उम्मत को गुमराह करेगा दज्जाल, अहलुल्लाह को अल्लाह ताला उसके फितने से महफूज रखेगा। फिर हजरत ईसा इब्न मरियम जब नाजिल होंगे तो वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। हदीस में आता है कि नेज़े के जरिए घोड़े पे बैठ के कत्ल करेंगे। उलमा ने इस हदीस का दो मतलब बयान किए हैं कि या तो इसका मतलब यही है कि वाकई घोड़े पे बैठेंगे, नेज़ा इस्तेमाल करेंगे, और जमीन जो है वो इतनी पहले उससे जंगें हो चुकी होंगी कि लोग दोबारा तलवारों घोड़ों की तरफ आ जाएंगे। इस बात का इम्कान है, हर मुल्क एटमी ताकत बन चुका है, तो अगर ये एटम बम सारे मुल्क आपस में चला दें तो हम दोबारा गधे घोड़ों वाली जिंदगी पर आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी सारी तबाह बर्बाद हो जाएगी, इंसान की तरक्की। तो इस बात का भी इम्कान है कि कोई इससे पहले हो सकता है कोई ऐसी जंग अजीम हो कि इंसानियत दोबारा पहाड़ों पत्थरों के दौर में आ जाए। लेकिन जाहिर ये मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलाम किया है, जाहिर है उस दौर के लिहाज से जो लोगों के जहां तक जो लोगों की मेंटल अप्रोच है वहां तक, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाइल या और टैंकों का तस्करा करते तो क्या समझ में आता? तो घोड़े से मुराद है जो उस जमाने का घोड़ा होगा, और नौजे से मुराद है उस जमाने का जो असलहा होगा। क्यों? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सबसे पहले इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। से हुई, हमने उनसे पूछा कि क्या कहानी है, ये फिलिस्तीन के हालात क्या है। उन्होंने कहा हम किसी कीमत पे भी 1 इंच भी यहूदियों के हवाले नहीं छोड़ेंगे। लन नतरुका शिब्र लिज़ुल्ली, जिल्लत के लिए एक बालिश भी हम जलील होकर एक बालिश जमीन में इनके हवाले नहीं करेंगे हम। तो वो तो कटने के लिए तैयार बैठा है भाई, वो तो कटने के लिए तैयार बैठा है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, लोग कहते हैं ना कि हम सब फिलिस्तीन जो है वो यहूदियों के कंट्रोल में है। बाज लोग सादा होते हैं, बात बड़ी गहरी कह जाते हैं। उसने कहा बात यह है कि सिर्फ आजाद दुनिया में फिलिस्तीन ही है, बाकी चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो या गैर मुस्लिम, सब किसके कंट्रोल में है? बोलते क्यों नहीं? यहूदी के कंट्रोल में। आजाद तो सिर्फ फिलिस्तीनी ही है, वो कंट्रोल में नहीं आया अभी। अगर वो कंट्रोल में आया होता तो ये जंग ना हो रही होती। अभी कंट्रोल में तो हम और आप है मेरे भाई, और आप उनके कंट्रोल में। 1 अरब से ज्यादा मुसलमान है, 1 अरब से ज्यादा। और यहूदी कितना है? 1 करोड़ भी मेरा ख्याल है नहीं होगा। लेकिन ये 1 अरब से ज्यादा मुसलमान किसके कंट्रोल में है? और मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, इस वक्त इसराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है, खूब समझ लें। अमेरिका की गिच्ची किसने पकड़ी हुई है? इसराइल ने पकड़ी हुई है। इंडिया, इसराइल इंडिया का गुलाम नहीं है, इंडिया की गिच्ची पकड़ी हुई है किसने? गिच्ची समझते हो? गिच्ची यहां से पकड़ के ना बंदा हिल ना सके। छोटा सा मुल्क है, साजिशों की वजह से, ताकत की वजह से नहीं, मक्कारियों और साजिशों की वजह से दुनिया को कंट्रोल में किया हुआ है। साजिशें किसे कहते हैं? एक बहुत ताकतवर आदमी जो आपके कंट्रोल में ना हो, आप उसके किसी राज पे मुत्तले हो जाए, उसे किसी बुराई में डालें और खुफिया वीडियो बना लें आप, और बोले जो मैं कह रहा हूं करता रहे वरना ये वीडियो लीक कर दूंगा। वो इंतहाई पावरफुल आदमी भी कंट्रोल में किसके आ जाएगा? एक इंतहाई कमजोर आदमी के कंट्रोल में। यहूदियों पर उनकी बदआमालियों की वजह से कुरान क्या कहता है? गुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला, इन्होंने पैगंबरों को कत्ल किया, इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ सताया नहीं, बेइंतहा सताया। इतने सारे मोजज़े देखने के बावजूद इन्होंने ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह का बेटा कहा, ईसा इब्ने मरियम को माज़ अल्लाह वलदुज़ ज़िना कहा। हालांकि इनकी अपनी किताबों में आज तक ईसा इब्ने मरियम की गवाही, उनके नबूवत के अलामात मौजूद हैं। हमें सही हदीस से पता चलता है कि कुर्बे क़यामत में जब मुसलमान बहुत कसमा पुरसी में होंगे तो खुरासान से लश्कर उठेगा। खुरासान ये अफगानिस्तान और ईरान का हिस्सा, इस इलाके को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खुरासान कहा जाता है, जिसमें कंधार भी आता है, ईरान का भी हिस्सा आता है इसमें। तो यहां से लश्कर उठेगा, मुजाहिदीन लड़ेंगे, बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में जिहाद होगा, मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस के तंग आ चुके होंगे। तो तलाश करेंगे हजरत महदी को, क्योंकि हजरत महदी वो शख्सियत हैं जिन पे तमाम नेक लोग जमा हो जाएंगे और वो मुसलमानों की मैदान जंग में कमांड करेंगे, जिहाद में कमांड करेंगे। तो उनको बैतुल्लाह में तलाश किया जाएगा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में होंगे और लोग उनको पहचान लेंगे, अहलुल्लाह पहचान कर उनको अपना अमीर बनाएंगे और उनकी क़यादत में फिर लड़ाई और जिहाद शुरू होगा। याजूज माजूज क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी होगी, यानी इस बात की अलामत होगी कि अब क़यामत बहुत करीब है। तो हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे, मैं थोड़ी सी तरतीब बयान कर देता हूं कि क्योंकि बात याजूज माजूज की चल रही है तो उससे मुंसलिक जो वाकयात हैं जो उस दौर में होंगे वो भी मैं इसी लेक्चर के ज़िमन में बयान कर देता हूं। वकान वादु रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा सच्चा है। वादे से मुराद क्या है? दोनों मुराद हो सकते हैं, या तो क़यामत मुराद हो सकती है कि क़यामत में सब चीजें ही टूट जाएंगी, या जो अहादीस में आया है कि जब याजूज माजूज क़ुर्ब क़यामत में जाहिर होंगे तो वो दीवार खत्म हो जाएगी, या तो वो मुराद है। व तरकना